नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप मुझे टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल पेज पर देख रहे हैं। इस फ्राइडे एक खास फिल्म देखकर आया मैं, जिसका रिव्यू अब मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत देश में विभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीर पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आजादी के बाद भी बेदखल कर दिया गया और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम हम बार बार भरते रहे, बड़े बड़े नेता भरते रहे, उसके हालात की बानगी किसी भी इंसान को सेहरा सकती है, सिहरन पैदा कर सकती है। कोई 32 साल पहले शुरू होती है फिल्म की इस कहानी की शुरुआत। एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो कुछ हुआ वो दर्दनाक रहा, उसे पर्दे पर देखना और भी दर्दनाक है। आतंक का ये एक ऐसा चेहरा जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। कहानी कहने में इसके एक डॉक्यूमेंट्री बन जाने का भी खतरा था, लेकिन सच्चाई लाने के लिए खतरों से किसी को तो खेलना ही होगा और वही हुआ। सिनेमा के लिहाज से ये फिल्म शिंड्लर्स लिस्ट तक पहुंचने की एक कोशिश नजर आती है। यहाँ का नरसंहार भले उस पैमाने पर ना हो, लेकिन इसका भयानक और विभत्स एहसास उससे कुछ कम भी नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म। हम क्यों कह रहे हैं, आगे समझाता हूं। फिल्म की कहानी इतनी तगड़ी है, इसकी रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक फिर इसे आखिर तक बाहर नहीं निकल पाते। वो एंड क्रेडिट्स के वक्त एकदम गुमसुम और खामोश से बस खड़े होकर फिल्म को देखते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि पूरा हाल खड़े होकर एक निर्देशक के काम को शाबाशी दे रहा है। शिकायत कुछ लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने विषय के हिसाब से कैनवास का विस्तार सही तरीके से नहीं कर सकी और फिल्म को तकनीकी रूप से और बेहतर होना चाहिए। लेकिन जिन हालात और जिस बजट में ये फिल्म बनी, इस फिल्म को देखा गया, उससे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मौजूदा दौर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण एक हिंदी फिल्म से ज्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहीं किसी तरह का शोर शराबा नहीं, कहीं किसी तरह का हैशटैग रिलीज से पहले ट्रेंड करने में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सहयोग भी नहीं लिया गया। ये फिल्म अपना प्रचार अपने आप करती है। बतौर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जज्बात बोए हैं और एहसास काटे हैं। चिनार जैसे ऊंचे इम्तिहान में वो पूरे नंबरों के साथ पास हुए, तो बस इसलिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले कलाकार और तकनीशियंस ने फिल्म में काबिल तारीफ काम किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी की वजह से देखा जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे। वो पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफनता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाता है। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता ही है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक शानदार काम किया है। उनके कैंपस वाले भाषण और इस दौरान उनकी भाव भंगिमाएं देखने लायक थी। चिन्मय मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी साबित हुआ है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले न बनी हो, लेकिन उदय सिंह मोहिले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रिश्ते देने में कामयाबी पाई है। फिल्म की अवधि इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म की अवधि कम कर इसका असर और मारक किया जा सकता था। फिल्म का संगीत कश्मीर के लोगों से प्रेरणा पाता है और हिंदी भाषी दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने मेहनत भी बहुत की है। मुख्यधारा की फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिल्म का संगीत बहुत कमजोर नजर आता है, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक अच्छा कथानक है, क्योंकि इसमें कहानियों को बहुत संजीदा तरीके से पिरोकर दर्शकों के सामने रखा गया है। मेरी तरफ से 5 में से इस फिल्म को मिलते हैं 5 स्टार। जरूर देख कर आइए और आपकी प्रतिक्रिया टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल पेज पर दीजिए। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर से एक नए रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।